नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और सुबह क्या है, लगभग 9 बज चुके हैं और यहाँ मैं लग गई हूँ अपनी किचन की साफ़ सफाई करने में। नाश्ता वगैरह हमारा सबका हो गया है। बच्चे चले गए थे सुबह ही स्कूल और उसके बाद फिर मैंने अपना भी ब्रेकफास्ट कर लिया और ये दोनों भाई भी चले गए हैं ऑफिस। और ऑफिस में आप पूछते हो कि कहाँ ऑफिस है। जो हमारा बाहर वाला रूम है, आपने देखा भी होगा, वो ही हमारा ऑफिस है। असल में पहले हमारा जो कंप्यूटर वर्क था तो उसी में ही हमने किया हुआ था ऑफिस टाइप जैसा। 8-10 लगभग कंप्यूटर सिस्टम रखे हुए थे, मतलब और भी लड़के आते थे काम करने के लिए। तो पहले वो बिल्कुल ऑफिस की तरह ही हम यूज करते तो अब भी वही, मतलब अपना वर्क के लिए ही हम सिर्फ उसे यूज करते हैं, बाकी अपने लिए नहीं करते उसे यूज। इस वजह से तो पहले ही जैसा ऑफिस टाइप था वो और काम वगैरह करते थे कंप्यूटर का उसमें, तो ये उसको हम पहले से ही ऑफिस ही बोलते हैं। और अब भी अपना काम हम वहीं पे ही करते हैं, जैसा इसके पापा चाचू दोनों। तो जो भी हमारा जैसा भाई इनकम का सोर्स है वो वहीं पे ही करते हैं, तो वो इसीलिए हम उसे ऑफिस ही बोलते हैं। आप पूछते हो ना कि ऑफिस ऑफिस बोलती रहती है, कहाँ ऑफिस। तो जहाँ मैंने कई बार आपको दिखाया इसके पापा काम करते हैं, वो रूम हमारा ऑफिस ही है। तो जी खैर, मैं तो अपना करने लगे और शायद कन्हैया बाद में आया था मंदिर से, तो वो भी अपना नाश्ता लेके चला गया है, वो भी करने लगा है। अब उसके बाद बस मैं लग गई हूँ किचन की क्लीनिंग में। और आज मैं थोड़ा सा सोच रही हूँ, मौसम थोड़ा खुल सी रहा है और कई दिन हो गए जैसा राशन भी लेके आई थी, तो मैंने राशन डब्बों में नहीं डाला था। मैं कहा ये जो पहले वाला है इसको सुखा लूँगी। और बरसात ने तो इतना दुखी कर रखा, रात दिन जब मन भगवान जी का जब मन करता है जब भी बरसना शुरू कर देते हैं। और अगर कुछ चीज़ें सुखाने भी डाल दूँ तो तभी बारिश आनी शुरू हो जाती है, फिर वो उठाती हूँ। जैसा कि गेहूँ में ही बहुत मुश्किल हुई मुझे सुखाने में, इसीलिए मैं सोच रही, मैं कैसे कैसे मैं सुखा लूँ। तो आज मैं यही सोच रही हूँ कि थोड़ा सा अपनी रसोई का जो सामान है वो सुखा देती हूँ। सबसे पहले तो ये मैंने जो रैक है इसमें जो ये सारे जार रखे ये कर दिए हैं बिल्कुल क्लीन, क्योंकि जैसा कुकर वगैरह की सिट्टी से प्रेशर आता है तो इन पर धुआं सा जम जाता है। बाकी ये जो अगर मैं ऊपर रखती हूँ ना इसमें अलमीरा में, तो तब नहीं होते थे, अब इनको जल्दी जल्दी मुझे सफाई करनी पड़ा है। और वैसा ज़्यादा तो है नहीं, जैसा हफ्ते में भी एक बार कर देती हूँ तो बिल्कुल अच्छी तरीके से ये चमक जाते हैं, आप देख भी रहे होंगे। और एक ये जो रैक है ये ब्लैक कलर की, तो इसमें और भी ज़्यादा मतलब धूल मिट्टी चमकती है। तो यहाँ मेरी क्लीनिंग किचन की होगी, गैस वगैरह स्लैब सारा मैंने साफ़ कर दिया, बर्तन इकट्ठे कर दिए। अब उसके बाद बारी आती है जो ये डब्बों में दाल बची है, आप देख भी रहे होंगे थोड़ी थोड़ी है, सारों में ज़्यादा नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कहीं इसे ही पहले सुखा के यूज कर लूँगी, बाकी बाद में डाल लूँगी। क्योंकि अब बरसात में ना एक तो सुरसुरी सी हल्की फुल्की ख़राब सी होनी शुरू हो जाती है और थोड़ी स्मेल सी भी हो जाती है, तो इसी वजह से मैंने जो दूसरा सामान लेकर आए थे वो नहीं डाला। तो सारे डब्बे मैंने सॉरी जो दाल वगैरह के थे वो रख लिए हैं टोकरे में। और यहाँ है ये बेसन, और बेसन भी मैं ऊपर धूप में सुखाने के लिए रख दूँगी। और ये वीडियो सुबह की है, मंगलवार वाले दिन की, जब मैंने लड्डू बनाए थे उस दिन मॉर्निंग की। तो यहाँ पे बस देखिए, बेसन तो मैंने परात में रख दिया, जो घर का वो अलग रख दिया और जो बाजार का वो अलग रख दिया, अलग ही मैं रखती हूँ। तो यहाँ थोड़ी थोड़ी जो दाल वगैरह थी तो पेपर मैंने बिछा लिया, पेपर पे डाल के इनको सुखा दूँगी। बाकी हवा भी बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है तो मुझे लग रहा कि उड़ ना जाए, तो मैं इनको दबाने के लिए भी कुछ ना कुछ रख दूँगी जिससे कि ये उड़े ना, क्योंकि दाल वगैरह भी थोड़ी थोड़ी तो उड़ भी जाती है इस वजह से। तो इनके कॉर्नर सबके मैं दबा दूँगी। तो फ्रेंड्स, अब हो गया है दोपहर का टाइम, 1 ही बजने वाला, और अब मैं बनाऊंगी दोपहर का खाना। और खाने में वही रहता है कि क्या बनाऊं। चावल बनाने हैं मुझे और दाल अब सोच रही क्या कि बनाऊं, क्योंकि कल भी नहीं दाल बनी थी और बच्चे फिर चिड़चिड़ करते हैं खाते हुए। तो चावल बनाने तो दाल तो बनेगी। और दाल आज मैंने सुखाई हुई है सारी ऊपर, और धूप हो रही बहुत ज़्यादा, ऊपर जाने की हिम्मत नहीं पड़ रही क्योंकि सुबह जब फैलाई थी ना तभी बहुत ज़्यादा धूप थी, अब 10 से भी ज़्यादा तेज़ होगी। तो लेके आती हूँ, देखती हूँ कौन सी बनानी। अगर ज़्यादा तेज़ लगी धूप तो 1-2 ही ले आऊँगी, बाद में ले आऊँगी जब थोड़ा मौसम सा ठीक हो जाएगा, वरना तो धूप में काम करने का मन नहीं करता, इतनी कड़ाके की धूप।
और ये देखिए वैसे तो सूख गए हैं सारे अच्छी तरीके से, तो इन्हें डाल लूँ। इधर तो थोड़ी छाँव सी आ रही, तो डब्बों में डाल के रख लेती हूँ सारों को। तो फ्रेंड्स कुछ चीज़ें तो मैं ले आई, और यहाँ बेसन दिखा दूँ आपको। ये ऊपर से ना बिल्कुल वाइट हो गया, इसका कलर सा उड़ गया, ये देखो। और अगर इसमें चमचा मारूँ अंदर तो पीला लग रहा, तो ये बिल्कुल आटे जैसा हो गया ऊपर से। फिर मैंने देखा तो अंदर से तो खैर ठीक है, धूप में हो गया ये मैं ले आई। और दाल सिर्फ अभी ये 2 लाई। वहाँ क्या हुआ, ऊपर जो डब्बे थे ना वे मैंने मुद्दे रख दिए थे, मक्का सूख जाएंगे, तो उनमें ना पानी से भर गया, मतलब भाप सी होगी तो वे गिल्ले हो गए। अब दोबारा फिर उनको रख के आई सीधे करके, जिससे सूख जाए तब लेकर आऊँगी। तो ये बनानी मुझे उड़द की दाल, तो यही मैं ले आई, काली और सफ़ेद। मैं थोड़ी सी डाल लूँगी चने की। तो ये मैं लगा देती हूँ तड़का इनमें, और चावल मैंने पहले से ही भिगो रखे, चावल बना दूँ। तो खाना बना के कर लेती हूँ तैयार। तो फ्रेंड्स देखिए खाना हमारा बनके तैयार हो गया। मैंने लगा दिया है, रोटी भी सेक दी, और बस मैं दे दूँगी इनको दोनों भाइयों को। तो खाना वगैरह तो बन गया था, और अब है शाम का टाइम, और दोपहर का काम मेरा हो भी गया था। फिर मैंने रेस्ट किया, फिर बच्चे आ गए थे, बच्चों को खाना वगैरह दिया, और अब मैं शाम के टाइम अपने कर रही हूँ बर्तन। दोपहर तक के तो हो जाते हैं, बाकी बच्चे आते हैं बाद में, और जैसा चावल वगैरह के दाल के बर्तन मैं बाद में ही निकालती हूँ। बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह भी तो सारे मैं शाम को ही कर देती हूँ, क्योंकि 3 बजे तो बच्चे आते हैं, खाना भी 3:30 तक खाते हैं। बस फिर मुझे भी थोड़ा सा आलस आ जाता है, मैं फिर साथ नहीं करती बच्चों के बर्तन, बाद में ही करती हूँ। मैं कहा चलो आराम से चाय वगैरह क्या करती हूँ, जैसा शाम को इकट्ठे करके तभी कर दूँगी। तो यहाँ बर्तन सारे मैंने इकट्ठे कर लिए थे। बाकी मेरे जो छोटे मोटे काम थे, जैसा टावल वगैरह उतार के लाने, तय करना, बहुत सारे काम ऐसे हो जाते हैं, तो फिर वो भी मैंने अपने कर लिए थे। तो यहाँ फटाफट से कर दूँगी अपने सारे बर्तन साफ़। किचन के तो साफ़ ही है मेरी पहले से ही, बाकी अभी कपड़ा तो मैं बार बार ही मारती रहती हूँ। और ईशू के भी पेपर ख़त्म हो चुके हैं, और गुड्डू शायद अब जाएगी ट्यूशन। उसका लास्ट पेपर रहता है मैथ का, वो मतलब वेडनेसडे को है उसका पेपर। तो वो अपना जाएगी ट्यूशन। और बीच में उसका एक पेपर पोस्टपोन्ड हो गया था, 2 हुए थे गुड्डू के, ईशू का 1 हुआ था। ईशू का हो चुका है, गुड्डू का कल है लास्ट। तो यहाँ पे बस बच्चे अपना कर रहे हैं। ईशू तो शायद सो रही है, वो उठी नहीं, जब सो जाती है तो उसको उठना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे बस मैं अपना सारे बर्तन वगैरह धो दूँगी। रख दी थी फिर मैंने चाय बनने के लिए, और कृष्णा भी शायद आ रहा था, तो मैंने दोनों बहन भाइयों के लिए लगा दी है नमकीन। वो नमकीन खाएंगे, और इसके पापा के लिए और अपने लिए बना लिया है चाय। इसके पापा भी चाय हमेशा नमकीन के साथ ही खाते हैं, पीते हैं, मतलब ऐसा नहीं पीते, उनको नमकीन खाने का शौक़ है, बल्कि मुझे इतना अच्छी नहीं लगती, तो मैं तो सिर्फ चाय पीती हूँ। बिस्कुट तो फिर भी मैं खा लेती हूँ, लेकिन नमकीन नहीं मैं खाती। और बच्चों को पूछा भी था, और शायद मैंने 1 कप और एक्स्ट्रा भी बनाया था, पता नहीं इसके चाचू के लिए, वे चले गए थे तो उन्होंने ना कर दी थी, तो वो रखी थी। और यहाँ बस जो लेंगे ईशू या कृष्णा को ऐसा ले लेंगे, वरना तो फिर मैं बाद में मैं ही पी लूँगी इसे। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और सुबह के 8:30 बज चुके हैं, और अब मैं बनाऊंगी नाश्ता। बच्चे चले गए हैं स्कूल, और बच्चों के लिए तो मैंने सुबह बनाए थे नमकीन जमे, ये रखे भी हैं थोड़े से। और आज स्पेशल आज क्या कई दिन से इसके पापा कह रहे कि जो आटा वहाँ से लाए थे ना पतंजलि के यहाँ से, ये वाला मिस्सी वाला, और इसकी रोटी बनाने के लिए। लेकिन कई बार मेरे याद नहीं रहता, कई बार ये कह देते हैं, जैसा शाम को मैं नहीं खाता रोटी। तो फिर आज मैंने इसीलिए बच्चों के लिए जवे बना दिए थे। मैं बाद में ये वाला आटा बना के इसके साथ मैं रोटी, मतलब इसकी रोटी बना लूँगी। तो ये वाला आटा मैं यूज करूँगी, देखते हैं कैसी लगेगी। इसमें है गेहूँ, चना और जौ, 3 चीज़ों से ये बना हुआ
और स्पेशल कई दिन से फरमाइश भी आ रही इनकी चटनी बनाने की, क्योंकि ऊपर हो रहा है पुदीना। आपने देखा भी होगा, मैंने पहले दिखाया भी था आपको, पुदीना हो रहा अच्छा खासा ऊपर। तो सबसे पहले मैं लाती हूँ पुदीना काट के, उसकी बनाऊंगी चटनी। और पुदीना बन तो जाता कई दिन पहले, लेकिन हरी मिर्च नहीं थी मेरे पास, तो अभी अभी सब्जी वाले भैया आए थे, उन पास से मैंने ले ली। इन्होंने ही ली, फिर तो ना दी थी, तो हरी मिर्च ये रही, हरी मिर्च भी है और हरा धनिया भी है, और लिया है शिमला मिर्च, और आलू भी लिए, क्योंकि वे जो पहले वाले आलू हमारे मीठे हैं, तो इस वजह से दूसरे लेने पड़े। उनका पता नहीं क्या करना पड़ेगा जा, तो मैं ज़्यादा ही मीठे लग रहे। तो पहले मैं जाती हूँ पुदीना काटने। आप लाओ पुदीना काट के, मैं लाऊं? हैं? आप लाओ पुदीना काट के, मैं लाऊं? मैं ले आऊंगा, मैं पूजा कर दूँ कोई नहीं। चल मैं ला रही फिर। तो चलती हूँ जी मैं ऊपर पुदीना काटने के लिए, और पुदीने की पहले बनाऊंगी चटनी। मौसम भी अब थोड़ा ठीक सा हो गया, रात तो बारिश हुई है, लेकिन छत भी गिल्ली हो रही है अभी। और ये रहा हमारा पुदीना, बहुत अच्छा हो गया। तो इसे मैं काट लूँ, इसकी चटनी बनानी। और इधर देखिए फूल भी खिल गया आज 2, तो इसे काट लेती हूँ। पुदीना मैं तोड़ के ले आई हूँ ऊपर से, और काफ़ी सारा हो गया, मतलब एक थाली भर गई। लेकिन ये थोड़ा सा ना हार्ड सा हो रहा, इसकी जो डंडी है वो काफ़ी हार्ड है, तो इसमें से मुझे पत्ते पत्ते तोड़ने हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने इसको काटा नहीं। पहले ये बारिश में गल सी गया था, पहले सूख गया था फिर गल गया था, तो इस वजह से काफ़ी दिन तक नहीं कट पाया। तो जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो हार्ड सा हो जाता है। तो यहाँ पे बस मैं सारा पुदीना साफ़ कर लूँगी, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही इसमें ज़्यादा। और आज मुझे थोड़ी सी लेट भी होगी नाश्ता बनाने में, वो इसलिए क्योंकि आज योगा हमने थोड़ा ज़्यादा टाइम तक करा, इस वजह से। बस जब जैसे टीवी देख रहे थे ना, तो रामदेव भी की योगा भी चल रही थी साथ साथ उनकी, बाबा जी के। तो वो देखते देखते टाइम कब निकल गया तो पता ही नहीं चला। फिर बाद में ध्यान आया, मगर तो लेट हो गए, तो फटाफट से इसके पापा को तो फिर टाइम से ही जाना होता है ऑफिस, तो वे भी बस पूजा करके आ गए हैं। मैं कहने लगे लाओ मैं बना दूंगा चटनी। साफ तो मैंने कर दिया है पुदीना और हरी मिर्च भी, और बस अब बोल रहे थे कि ला मैं बना दूँ और तू रोटी सेक दे। और यहाँ पे ये जो आटा लेकर आए थे, ये भी काफ़ी दिन से यही हो रहा था कि आप बनाऊँ। आज मैंने काफ़ी सारे अपने रुके हुए काम निपटा दिए। पहले दाल वगैरह कल सुखा ली थी जो, और ये आज फिर अपना ये रोटी भी बना दूंगी। मैं कहा काफ़ी दिन से इनको लग रहा था कि बना नहीं रही। ऐसा होता है, जैसा कई बार तो याद नहीं रहता, कई बार याद रहता है तो ये बोल देते हैं कि नहीं मैं नहीं खाता, रहने दे। तो ऐसा ही हो रहा था, तो मैंने सोचा आज मैं सुबह से ही मन बना रखा था, मैं कहा बच्चों को तो जवे दे दूंगी और सबके लिए फिर हम तीनों ये वाली रोटी खा लेंगे। थोड़े से जवे भी रखे, वो भी ले लेंगे जो लेगा। और यहाँ बस देखिए इधर इन्होंने बना दी है चटनी, और चटनी के साथ रोटी तो हमारी फेवरेट है सबकी। चटनी चाहे रोटी मिल जाए या फिर दूध दही कुछ भी हो चटनी के साथ। तो ये वाली चटनी अब मैंने काफ़ी दिन में बनाई है, नहीं है कि मतलब पहले बनती रहती थी, तो अब काफ़ी दिन में ही बनाई। आज और नहीं है तो कई दिन से कह रहे थे कि चटनी बना ले, पुदीना बढ़िया हो रहा। तो मिर्च नहीं थी मेरे पास, इस वजह से नहीं बनाई थी। और इधर मैंने देखिए आटा बना लिया है खूब अच्छे से मसल के, और उधर उन्होंने बना के कर दिया है तैयार। चटनी बन चुकी है, आटा बन गया, बस फटाफट सेक दूंगी रोटी सबसे पहले लगाऊंगी काना को भोग। और काना को मैं दूध और दही के साथ ही देती हूँ ज़्यादातर। जैसे दही लेके आए थे इसके पापा, तो दही से ही खाएंगे वो भी, तो दही के साथ ही मैं भोग लगा दूंगी। उसके बाद बस फिर इनको भी दे दूंगी। और कन्हैया तो शायद भी मंदिर जाएगा, आके खाएगा, उसके लिए बना के रख दूंगी। तो वो थोड़ा सा लेट इसलिए हो जाता है, वो घूमने जाता है ना, तो थोड़ा लेट हो जाता है, घूम के आता है, तो इस वजह से फिर आके नहा धो के पूजा करना तो टाइम लग जाता है। फिर अगर वो साथ साथ आ जाता है तो खा लेता है, वरना मैं बना के रख देती हूँ फिर खा लेता है। मतलब थोड़ी 10-15 मिनट बाद वो आ जाता है। तो यहाँ पे जी हमारा नाश्ता वगैरह चल रहा है सबका, और बिल्कुल देसी नाश्ता है आज हमारा। चने की रोटी और चटनी और दही।
तो इनको भी मैं वही दूंगी, ये खाएंगे। और वीडियो का एंड करूंगी बस मैं यहीं पे। और आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।